राम राम जी सभी को। आज अपने दिन की शुरुआत होती है सुबह उठ के एक्सरसाइज लगाने से। पहले लगाए सिंपल पुशअप, उसके बाद हमने लगाए डिक्लाइन और इंक्लाइन पुशअप। एक पुशअप की वीडियो बनानी मैं भूल गया। आज मैंने जल्दी जल्दी सारी एक्सरसाइज लगानी थी क्योंकि हमने जाना था आज उज्जैन महाकाल। तो उसके लिए हम नहा धो के तैयार होके निकल पड़े अपने गाँव से उज्जैन की तरफ। मैं जतिन और रिशु चाचा थे अपने साथ। तो हम पहले पहुंच गए अपने शिव मंदिर में। शिव मंदिर में पहले शिव जी को जल अर्पित किया, भोलेनाथ को। उसके पहले जतिन ने जल अर्पित किया, फिर उसके बाद मैं और ऋषि चाचे ने किया जल अर्पित भोलेनाथ को। उसको जल अर्पित करने के बाद हम निकल पड़े श्री महाकाल की तरफ। उज्जैन जाने के लिए हमने जाना था पहले चंडीगढ़। तो अपने गांव में भोले बाबे को तिलक चंदन का लेपन करने के बाद हमने बैठ गए ऑटो में। ऑटो में बैठने के बाद हम पहुंच गए मल्ला मोड़। मल्ला मोड़ से हम पहुंच गए सीधा चंडीगढ़। तो चीते पहुंच गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो लेनी है ट्रेन। ट्रेन लेके फिर पहुंचांगे उज्जैन। बोलो जय महाकाल। चंडीगढ़ पंचकुला का जो रेलवे स्टेशन है वो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। बड़ा ही कैंट रेलवे स्टेशन बना रखा है सरकार ने। लखवीर कहते चलने वाली पौड़ियां दे आगे मित्र, चलने वाली पौड़ियां दे। चलने वाली पौड़ी ते आगे कहते गौरव होरी। फिर हम पहुंच गए अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जहाँ पे अपनी उज्जैन की ट्रेन आनी थी। तो थोड़ी देर वेट वूट किया, उसके बाद ट्रेन नहीं आई। फिर और वेट किया, उसके बाद भी ट्रेन नहीं आई। फिर वेट करने के बाद आई ट्रेन में। फिर हमने अपनी अपनी सीटों पे किया कब्जा। क्या कालज बट रहे जल्दी ने पूछा था कालज किसको बटेगा। कालज बट रहा क्यों क्या रोने दिल कर रहा रोने। उस्ताद ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ ਪਰ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜੈਲੀ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜੈਲੀ जलालपुरिया है चेत हो गया कहते। उज्जैन जाते जाते होगी थी हमको रात। तो उसके बाद होगी सुबह। सुबह हम सोए हुए थे और ठंड में हमारा बुरा हाल था। फिर उठने के बाद मैंने बनाई एक वीडियो। उसके बाद अपने पास एक अंकल आया जिसने हेलमेट वगैरह लगा रखा था। पूरी ट्रेन में अंकल हेलमेट लगा के घूम रहा था। तो इसको देखने के बाद देखते देखते होगी सुबह। सुबह सूरज निकल गया था। सूर्यदेव को नमस्कार किया और कहा कि और गर्मी कर। सूरज निकलने से थोड़ा ठंड में फर्क तो पड़ा था। फिर थोड़ा टाइम पास करने के लिए हमने की बातें। किसका नहीं है वो बीच में टाइम पास नहीं हो रहा था तो कैमरा ऑन करके हमारे एक्शन उक्शन थे थोड़े से। उसके बाद हमने की फिर से बड़ी बातें स्टार्ट। कालजा पट रहा ठंड में कल्ले कल्ले सर रात ठंड में मर गए भाई यार। सारी रात ठंड में मर गए भाई। इतनी ठंड इतनी ठंड इतनी ठंड। कालजे पट गए कालजे। इमा तो दौर ही निकल आए इसमें। 500 बार ट्रेन रुक लियो। इन्ना दा रेल जे बैल गड्डी हुंदी ना उन्नी पहुंच भी जाने हरियाणा रोडवेज हुंदी मत्था टका के वापस भेज देंगे उन्हें। जे बैल गड्डी हुंदी ना इन्नू पहुंच भी जाने दीवाने। तो गड्डी रेल गड्डी 500 बार रुक लियो। लखा भाई बैठे। लखा भाई लखे भाई सलामी दे। सलामी दे दे खाड़े सलामी दे दे। सामने ऋषि अच्छा बैठे हैं सलामी दे अच्छे। सलामी है सूरज भी निकल गया। उसके बाद सफर इतना लंबा था अभी अपना सफर ही नहीं मुक रहा था। ट्रेन भी बहुत ज़्यादा बार रुक रही थी। लंबे रूट वाली ट्रेन रुका 4-5 घंटे लेट हो गई थी ट्रेन अपनी। इतने ऊपर सोया वीडियो बनाई जा रहा था, टाइम पास करी जा रहा था। मेरी वीडियो बना के टाइम पास कर रहा था जतिन। उसके बाद एक बंदा चढ़ा अपने ट्रेन में शकाल है ये शकाल। उसको शकाल से बातचीत करने के बाद हमको पता लगा कि यमुनानगर से चढ़ा है बंदा है। इसकी जैकेट बड़ी खतरनाक थी। उसके बाद रिशु चाचे को भी पता नहीं क्या हो गया था। इसने मुंह जल पेट के सोया रहा काफ़ी देर। ऊपर बैठे बैठे अपने दांत बड़ी जा रहा था। जतिन चेक करो एक बार देखो। इसको पता नहीं किस बात पे हंसी आ रही थी, बार बार हंसी जा रहा था ये। फिर थोड़ी देर बाद अपनी एंट्री होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हम जहाँ भी देख रहे थे वहीं बस अपने को पवन चक्कियाँ मिल रही थी। और उसके बाद हमने एक डैम भी देखा। डैम देखने के बाद पवन चक्कियाँ। बहुत ज़्यादा पवन चक्कियाँ थी। इतनी पवन चक्कियाँ थी कि बंदे को देख देख के चक्कर आ जाए। जहाँ भी देखे वहीं पवन चक्कियाँ थी। थोड़ी सी देर बाद अपनी एंट्री होती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। फिर हमने उसकी एक वीडियो कैप्चर की। चेक करो एक बार, बहुत ही कैंट देखो कि
कितनी अच्छी सीनरी लग रही थी। बातें करते करते अपना उज्जैन भी हूँ काफ़ी नज़दीक रह गया था, 50 किलोमीटर रह गया था। तो फिर बातें करते करते हम जाते रहे, पर वो चक्कियाँ दिखनी बंद नहीं। फिर रास्ते में करा एक बहुत ही घैंट व्यू कैप्चर करा हमने। देखो चेक करो एक बार कितना घैंट व्यू है। इस व्यू को देखते देखते अपने को शाम हो गई थी, पर बहुत ही घैंट लग रहा था। डैम के पास पवन चक्कियाँ लगी हुई थी और खेत भी इतने अच्छे लग रहे थे। तो इसी के साथ अपने सूर्यास्त भी होने पे आ गया था और हम भी उज्जैन पहुंचने वाले थे। सूर्यास्त होने के साथ ही हम भी पहुंच जाते हैं उज्जैन में। उज्जैन में पहले खिड़की पे खड़ के हम बनाते हैं वीडियो, तो अपने को दिख जाता है उज्जैन जंक्शन लिखा हुआ और उसके ऊपर पक्षी उड़ रहे थे, बड़े ही घैंट लग रहे थे। लगा था कि कहीं अच्छी एनर्जी के पास आ गए हम उज्जैन में। तो इसी के साथ हम पहुंच गए उज्जैन। पहला दिन अपना ख़त्म होता है। जय श्री राम, कल मिलते हैं। ऐसे और ब्लॉग देखने के लिए करो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब।